हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, है ना। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस दोनों न्यूमेरिकल्स को, तो स्टूडेंट्स मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा है सॉल्व फॉर एक्स, है ना। मैं इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे पहले सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को दिया है ना, सॉल्व फॉर एक्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन दिया गया है x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/2 माइनस 1/2 माइनस x। तो जब भी आपके सामने इस तरह का इक्वेशन दे और आपसे पूछे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना। डाउन साइड से सॉल्व करते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को इस तरीके से लिखेंगे, है ना। 2 माइनस 1 में अगेन 2 माइनस, देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर आप यहाँ से मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, इस वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दे रहे हैं 1 दे रखा है। तो अगर इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसका लेने वाला हूँ एलसीएम, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2 2 जा, ये चलो मैं लिख लेता हूँ ऐसे 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे बगल में क्या लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं अगर सॉल्व कर लूँ तो हमें मिलेगा 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 माइनस 2x, और माइनस क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 में से 1 3 माइनस 2x, और अपॉन में मिलेगा 2 माइनस x। अरे भाई अगर ये बातें मिली हैं तो मैं इसमें 2 माइनस एक्स को ऊपर लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे वही करूँगा ना, मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको ऊपर साइड में ऐसे, x इज़ इक्वल टू, मैं आपको लिखने वाला हूँ यहाँ पे 1/2 माइनस, जब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा 3 माइनस 2x। सेम टू सेम फिर से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमको मिलेगा 1 में, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4x, और माइनस बगल में चिपका हुआ है ना, तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ऐसे 2 माइनस एक्स, और अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस 2x। अब अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने की, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या ऐसे 6 माइनस 4x माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। और इस बात को मैं ऊपर लिखूँ या इसके बाद वाले स्टेप में लिख लूँ, है ना, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, इसको मैंने लिख दिया ऊपर की तरफ। तो यहाँ मिले आपको 6 में से घटाओगे 2 तो बचेगा कितना 4, और 4x, और ये माइनस 3x। अब आप देख पा रहे हो कि आप इसको ईजिली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2। अब यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इन सबको उधर लेके चलते हैं उस साइड। जब मैं 3x स्क्वायर को उधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4x, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2x प्लस 3 है, तो एक साइड बचेगा 0, है ना। तो सॉल्व करके यहाँ बना लो इक्वेशन, मैं यहाँ से बना लेता हूँ इसका इक्वेशन एक। तो मैं जब बनाऊँगा तो मिलेगा हमको 3x स्क्वायर 4 और 2 कितना हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा 6x, और प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको सिखाया था कि इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 9 आएगा। इस 9 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस करने पे x का कोफिशिएंट भी आ जाए। तो कर लेते हैं ना, यहाँ पे देखो यहाँ लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो अगर सभी लोग, तो मैं बोल सकता हूँ क्या यहाँ पे कि मैं 3x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, बोल सकता हूँ क्या। और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, -3 कॉमन ले लूँ सॉरी, तो यहाँ बचेगा फिर से x माइनस 1। तो अगर मैं x माइनस 1 ही कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ x माइनस 1 बराबर 0, या हम कह सकते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल नहीं सकते हैं क्या x की वैल्यू 1 आएगी। अगर यहाँ से भी देखेंगे तो 3x बराबर 3, तो यहाँ से ही बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी।
तो ये रहा अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या उसका रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो आप इसको कॉपी कर लो, मैं भी सेकंड वाले को सॉल्व करूँगा।